दोस्तों ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार भी काफी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 7,200 से ज्यादा। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन और एक एक चीज कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो, क्या एग्जाम में सिलेबस में क्या रहता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं तो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में बहुत कम समय में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसकी वैकेंसीज होती है, ठीक है। और ईएमआरएस शॉर्ट में इसको हम कहते हैं, 2025 का ये नोटिफिकेशन है। 19 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था और 19 सितंबर से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर है। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जो आपको जल्दी पता चलेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी की वैकेंसीज होती है। तो फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए चार्जेस आप यहां देख सकते हैं और अदर देन इन कैटेगरीज के अलावा बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके चार्जेस आप यहां पे देख पाएंगे। देखो टोटल जो वैकेंसीज है वो है 7,267, यानी 7267। और अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। हमने आपके लिए इतना सिस्टमेटिक इसको बनाया है कि एक बार में, एक नजर में आपको सारी चीजें कंपेयर हो जाएगी कि कौन सी वैकेंसी है, क्या एज है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको समझा भी रहा हूं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत काम का है। देखिए प्रिंसिपल की 225 वैकेंसीज है, एज मैक्सिमम 50 है, पीजी प्लस बीएड और एक्सपीरियंस कंपलसरी है, लेवल 12 जॉब है। फिर पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स होते हैं तो 1460 टोटल वैकेंसीज है, एज अप टू 40 है, पीजी अपने कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क्स। टीजीटी की है 2773 वैकेंसीज, अप टू 35 एज, बैचलर डिग्री इन कंसर्न स्ट्रीम प्लस बीएड और सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। लाइब्रेरियन 124 वैकेंसी, 35 एज, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर 1065 वैकेंसीज, एज 35, बैचलर डिग्री अपने कंसर्न स्ट्रीम में। फीमेल नर्सिंग स्टाफ की 550 वैकेंसीज है, एज 35, बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन 635 वैकेंसीज और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट 61 वैकेंसीज, 30 एज, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। जेएसए 228 वैकेंसीज, एज 12 प्लस टाइपिंग इन इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट में होना चाहिए। एंड लास्ट है लैब अटेंडेंट 146 वैकेंसीज, 12th विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो यहां पे आप इसको रोक के और अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी जो इनका एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए इसमें होता यह है कि पेपर 1, पेपर 2 तो सभी के लिए कंपलसरी होता है, फिर एक प्रोसेस थर्ड भी होती है, यानी तीसरी स्टेज भी होती है, वो भी मैं आपको भी समझा रहा हूं। ये जो पेपर है ये ओएमआर बेस्ड होते हैं, यानी ऑफलाइन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं तो किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, यहां पे आपको चार्ट दिख रहा है। फिर टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज आपको वैकेंसीज यहां पर दिख रही है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी की है। फिर मिसलीनियस जो है कि म्यूजिक, आर्ट, पेट, पीटी मेल, पीटी फीमेल और लाइब्रेरियन, तो इसकी वैकेंसीज आप यहां पे देख पाएंगे। और नॉन टीचिंग जो पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इन सब की वैकेंसीज आपको यहां पे दिख रही होगी, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे और सब्जेक्ट्स पे। ये आपके लिए बहुत काम का चार्ट है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है किस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या चीजें रहेंगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप यहां पे देखो, एक तो रीजनिंग विषय है, क्वांट यानी मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी कंप्यूटर का जो पार्ट है, एकेडमिक्स और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, पेडागोजी प्लस एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो यहां पे आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि किस में क्या क्या आएगा। जैसे प्रिंसिपल है तो उसमें रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगा, कंप्यूटर नहीं आएगा। एकेडमिक्स और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से होंगे, लेकिन पेडागोजी से नहीं होंगे। तो ये 3 विषय यहां पे नहीं होंगे। तो ऐसा हमने पूरा चार्ट बना दिया है, सबको समझाऊंगा, काफी टाइम लगेगा लेकिन बहुत इजी है आपके लिए समझने में। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो क्वालिफाइंग होता है तो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का किस किस में है, किस में नहीं है, वो आपको यहां पे दिख जाएगा। टोटल 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर होते हैं और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीजीटी में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है। और टीजीटी में जो होता है मार्क्स आपके 30 रहते हैं, लेकिन समय इसमें भी आपका 2.5 घंटे का रहता है। आगे चलते हैं। पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी सभी के लिए कंपलसरी होता है और इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है
उससे उसके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव के 60 रहेंगे, टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। 3 घंटे की आपकी ये परीक्षा रहने वाली है। इसके बाद जो पेपर 3 है, टियर 3 है, वो केवल प्रिंसिपल और जेएसए के लिए रहता है। प्रिंसिपल के लिए बेसिकली इंटरव्यू रहेगा, जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जो 40 नंबर और 50 नंबर का रहता है। ठीक है, और ये बस इन्हीं 2 पोस्ट के लिए रहता है। तो ये है सारी प्रोसेस, और मुझे उम्मीद है कि बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत सटीक तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि क्या क्या इसके अंतर्गत आना है ना। और इसका पेपर 1 का डिटेल्ड वीडियो, मतलब डिटेल्ड कोर्स जो है वो हमने विनर्स की एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि सभी सब्जेक्ट्स प्रॉपर सिस्टमेटिक मिल जाएं तो 599 का कोर्स है। विनर्स की ऐप पर जाकर आप इसका वीओडी कोर्स ले सकते हो। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी वहां से हो जाएगी। ठीक है, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन आपको आना है तो आप इंदौर आ सकते हो, और किताबें भी चाहिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की तो वो भी आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से ले सकते हो, या फ्लिपकार्ट पे बाकी सभी जगह भी मिल जाएंगी। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो भी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।